हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज दिनांक 10 जुलाई 2022 से शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। और इस करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। शुरू करने से पहले आज के मोटिवेशन को देखते हैं। आज का मोटिवेशन है, जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। दशरथ मांझी को कौन नहीं जानता है। जब वो पहाड़ काट कर रास्ता बना रहे थे छीनी हथौड़ी से, तो सभी लोग देख करके हंस रहे थे। लेकिन एक दिन जब वो अपनी सफलता को प्राप्त किया तो सभी लोग उस पर, कोई नहीं उस पर हंस रहा था। और वही कहा गया है कि जिस जिस पर जग हंसा उसी ने इतिहास रचा है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता तो पूरी दुनिया उसके साथ हो जाती है। तो इसी के मोटिवेशन के साथ आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया। ऑप्शन है आपके शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या परिवहन मंत्रालय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। और इस हरियाली महोत्सव के द्वारा जनता में वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण के जागरूकता लाने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की गई। ऑप्शन है फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, गूगल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गूगल के द्वारा। ऑप्शन नंबर गए, गूगल के द्वारा स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। गूगल के द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम 9 सप्ताह तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जो कि 2015 से सीईओ बने हुए हैं। इनकी सैलरी लगभग 15 करोड़ रुपया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में आर्थिक संकट के चलते राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से मांगा गया इस्तीफा। ऑप्शन है आपके जापान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका के आर्थिक संकट के चलते हुए वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा गया है। इससे महत्वपूर्ण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। श्रीलंका में आर्थिक हालत से त्रस्त हो जनता ने राष्ट्रपति गोटाबाया पक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया। हालात काबू में करने के लिए नेताओं की आपातकाल बैठक बुलाई गई, जिससे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, म्यांमार या सिंगापुर। तो सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अभी इस्तीफा दिया है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। इसके इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी के अगले प्रधानमंत्री बनने की खड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क किसको खरीदने के लिए $44 मिलियन के सौदे को समाप्त कर रहे हैं। ऑप्शन है आपके फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ट्विटर।
ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। आइए और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। एलन मस्क द्वारा $44 मिलियन के सौदे को समाप्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनी ने विलय समझौते के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया था। ट्विटर ने उच्च पदस्थ पदाधिकारियों और प्रतिभा अधिग्रहण टीम के 1/3 को निकाल दिया था। ट्विटर अमेरिका की सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर के बारे में जान लीजिए। ट्विटर क्या है? अमेरिका की सोशल साइट है और ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल जी हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं और इनकी सैलरी 7.5 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस देश में वान ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, रूस, फ्रांस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। जर्मनी के द्वारा ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। नोट है, जर्मनी ने हाल ही में वान ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया था। यह कॉन्क्लेव मुख्य रूप से जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग का आकलन रिपोर्ट जारी करता है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी बर्लिन है। राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हैं और मुद्रा यहाँ की यूरो है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है आपके हार्दिक पांड्या, जो रूट, जॉस बटलर, विराट कोहली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जो रूट। जो रूट जो है ये आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो रूट इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी हैं, जो 2017 से 2022 तक इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं और 2022-2012 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है आपके भारतवंशी गीता गोपीनाथ, एंगस डियनट ब्रिटेन, नूर इजुद्दीन मलेशिया, कितासुबो जापान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क भारतवंशी गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय IMF की जो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार है उस पर इनका नाम प्रदर्शित हुआ है। इन्होंने ट्विटर के माध्यम से यह संदेश सबको दिया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसी के साथ IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों के साथ अब गीता गोपीनाथ की तस्वीर भी लगेगी। यह मुकाम हासिल करने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई हैं, जबकि दूसरी भारतीय हुए। इससे पहले यह मुकाम हासिल करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष हुए रघुराम राजन जी हुए हैं। IMF की स्थापना 1945 में हुआ था और इसके प्रबंध निदेशक डोमिनिक स्ट्रास हैं। मुख्यालय IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और प्रबंध संचालक क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार बाजार 2.0 टोटल किसके द्वारा विकसित किया गया? रोजगार बाजार 2.0 ये जो पोर्टल है ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन है आपके पंजाब के द्वारा, दिल्ली के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा या उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली के द्वारा ये रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल विकसित किया गया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नोट है, रोजगार बाजार 2.0 का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों को रोजगार संबंधी सभी सेवाएं निर्बाध रूप से प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक यह शहर में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को रोजगार से जुड़ी सभी जानकारियां मुहैया कराएगी।
2.0 का रोजगार बाजार 2.0 का ही उद्देश्य है। अब दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी है। राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। विधानसभा सीट 70। शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया। और दर्शनीय स्थल इंडिया गेट, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा आदि है। 10वां और अंतिम प्रश्न है आज के करंट अफेयर का। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन है आर के गुप्ता, सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, सुशील चंद्रा। तो सही आंसर हो जाएगा भारत के उपचुनाव आयुक्त आर के गुप्ता हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त आपके राजीव कुमार जी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।